Hey everyone, so in the last class we have covered Horace. इस क्लास में हम करेंगे Longinus को. Longinus was a critique of Roman. रोमन के क्रिटिक थे. इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है ऑन द सबलाइम. तो वीडियो पे 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी. फर्स्ट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. देन वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन द सबलाइम. पहले जो इंट्रोडक्शन होगा वो Longinus का होगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा. उसके बाद जो इंट्रोडक्शन होगा वो उनके वर्क ऑन द सबलाइम का होगा. देन थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रू सबलाइम एंड फोर्थ पार्ट होगा फीचर्स ऑफ फॉल्स सबलाइम. तो इस तरीके से वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है. यू कैन स्किप एनी पार्ट इफ यू वांट टू स्किप एनीथिंग, बट आई वुड सजेस्ट टू नॉट स्किप एनी पार्ट, नॉट इवन अ सिंगल लाइन, बिकॉज एक कनेक्शन होना ज़रूरी है. इफ़ यू स्किप एनी पार्ट यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द अदर पार्ट, जो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे. एंड या स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो या फर्स्ट पार्ट है बैकग्राउंड. तो जेम्स स्कॉट एक पर्सन थे. उन्होंने बोला कि लॉन्जाइनस वाज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक. अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करी होगी कि इसको रोमांटिक क्रिटिक क्यों बोला, क्योंकि रोमांटिसिज्म तो कहीं ना कहीं 1789 में स्टार्ट हुआ, विच मीन्स लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी. तो इनको रोमांटिक पोइट क्यों बोला गया? रोमांटिक पोइट इसलिए बोला गया, रोमांटिक क्रिटिक इसलिए बोला गया बिकॉज इनके जो आइडियाज़ थे, वट एवर ही टॉक्ड अबाउट पोइट्री और लैंग्वेज, इट सम हाउ कनेक्टेड विद द वाइब्स ऑफ रोमांटिसिज्म, जो कि बहुत ही बाद में आया था, 18th सेंचुरी में आया था. लिटरेरी मूवमेंट था एक. तो लॉन्जाइनस जिस टाइम पर लिख रहे थे समवेयर अराउंड 1st सेंचुरी, तो उस टाइम पे इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक इसीलिए बोला गया था क्योंकि जैसे रोमांटिसिज्म फोकस करता है इंडिविजुअलिटी पे, इमोशंस पे, ब्रेक फ्रॉम द कन्वेंशनल आइडियाज़ एंड स्ट्रक्चर्स, रूल्स. तो सेम आइडियाज़, सेम चीज़ें इन्होंने अपने वर्क्स में डिस्कस करी थी 1st सेंचुरी में. जो चीज़ें 18th सेंचुरी में आती हैं ये इन्होंने, लॉन्जाइनस ने 1st सेंचुरी में ही बात कर ली थी. सेम आइडियाज़ वी कैन सी इन हिज वर्क. उनका कौन सा वर्क है? इन्होंने सबलाइम वर्क लिखा है, ऑन द सबलाइम. उनका फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने मेनली फोकस किया, एम्फेसाइज किया ऑन इमेजिनेशन एंड पैशन. नाउ इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो विच आई हैव पोस्टेड अ डे बिफोर, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बोला था होरेस वॉज इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल एंड दिस पर्सन लॉन्जाइनस वॉज इंस्पायर्ड बाय प्लेटो. तो कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंसिएशन मिलेगा. जैसे एरिस्टोटल ने बोला कि पोइट्री बहुत अच्छी होती है, पोइट्री हिस्ट्री से बेटर होती है, पोइट्री ये करती है वो करती है, सेम चीज़ें कहीं ना कहीं होरेस ने बोली कि पोइट्री अच्छी होती है, ये करती है वो करती है. जैसे कि प्लेटो ने बोला था कि पोइट्री अच्छी नहीं होती है, ये थ्राइस रिमूव होती है. सेम चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्जाइनस ने भी वर्क में लिखी हैं क्योंकि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय प्लेटो. तो प्लेटो के आइडियाज़ को इन्होंने अपने वर्क में रिफ्लेक्ट किया है. सेकेंड पार्ट है इनका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन द सबलाइम. ऑन द सबलाइम क्या है? एक लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक वर्क है. अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस गोल जो होता है राइटिंग का, द गोल ऑफ राइटिंग इज टू अचीव समथिंग सबलाइम, मतलब समथिंग ग्रेट, क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस. सबलाइम क्या है? क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस. ग्रेटनेस इन द सेंस फिजिकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मोरल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें मतलब. और दूसरी क्वालिटी क्या सबलाइम की? दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड. यू कैन नॉट मेजर हाउ ग्रेट भगत सिंह वॉज. कैन यू कैलकुलेट इट? नो, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट. तो ये क्या है? सबलाइम की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस है कि ग्रेटनेस को आप मेजर नहीं कर सकते हो. सो जो लॉन्जाइनस है इन्होंने अपना ऑन द सबलाइम वर्क डेडिकेट किया था एक पर्सन को जिसका नाम था टेरेंटिनियस. टेरेंटिनियस की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है. सो ही वॉज अ पब्लिक फिगर इन एंशियंट रोम. रोम का एक एंशियंट पर्सन था ये. तो अपना वर्क इन्होंने इस पर्सन को डेडिकेट किया. एंड इन दिस वर्क ही इज टेलिंग दैट व्हाट इज़ अ गुड राइटिंग इज़ ऑल अबाउट, कि एक अच्छा वर्क कैसा होना चाहिए. इसमें इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को भी इलेबरेट किया है. जो पहले बहुत सालों तक वर्क्स लिखे गए हैं तो उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, वो चीज़ें लॉन्जाइनस ने इसमें इंट्रोड्यूस करी हैं. नाउ थर्ड पार्ट क्या है? फीचर्स ऑफ ट्रू सबलाइम. कि एक अच्छा सबलाइम कैसा होना चाहिए. सबलाइम मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस, वर्क में कैसी ग्रेटनेस होनी चाहिए, वर्क कैसा होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम कौन सा वर्क ग्रेट है? कौन सा एक वर्क टेक्स्ट बुक है जो ग्रेट है? ऐसी टेक्स्ट बुक जिनमें ये 4-5 चीज़ें होती हैं. 5 पॉइंट उन्होंने दिए कि अगर किसी भी वर्क में ये 5 चीज़ें हैं देन द वर्क इज़ ग्रेट. नंबर 1, ग्रेट थॉट्स. ग्रेट थॉट्स मतलब एनी गुड वर्क,
मतलब एनी गुड वर्क और बुक और एनी काइंड ऑफ लिटरेरी पीस, इट शुड बी बेस्ड ऑन एनी ग्रेट आइडिया, एनी ग्रेट थॉट्स। कोई ना कोई ग्रेट थॉट होना चाहिए, जो थीम होनी चाहिए वो बहुत ही सुपीरियर होनी चाहिए, ग्रेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सो ग्रेट थॉट्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ग्रेट थॉट है तभी आप एक अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर, एक अच्छा सबलाइम लिख सकते हैं। And he can write great works only if his soul is filled with grand thoughts, great ideas। तो इसमें क्या हुआ कि अच्छे आइडियाज, ग्रेट आइडियाज, थॉट्स होने चाहिए माइंड में, और उसके बाद ही आप एक अच्छा वर्क लिख सकते हो। सेकेंड चीज़ थी नोबल डिक्शन। नोबल डिक्शन मतलब, डिक्शन क्या होता है? डिक्शन कोई भी वर्बल ऑर्डर, लाइक जो भी आप बोल रहे हैं, मीटर है, हार्मनी है, रिदम है, राइम है, ये चीज़ें क्या है? ये डिक्शन है। तो इन्होंने बोला, लॉन्जाइनस ने बोला, इट विल फील गुड, कि आप जो भी चीज़ें लिखते हैं उसे एक अच्छा, मतलब सुनने में अच्छा लगना चाहिए, अच्छे से फील होना चाहिए, म्यूजिकल लगना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं रीडर को प्लेजर दे, पर्सुएट करे रीडर को, ठीक है, उसे प्लेजर दे, उसे पैशन दिखाए, और कहीं ना कहीं अफेक्ट करे उसकी सोल पर, कि सोल अफेक्ट हो रही है, रीडर कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करे। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक सुनते हो, क्यों सुनते हो? कोई कोई म्यूजिक आप सुनते हो, कोई कोई नहीं सुनते हो, क्यों? बिकॉज विथ सम म्यूजिक यू फील कनेक्शन, यू फील अ कनेक्शन बिटवीन द म्यूजिक एंड योर सेल्फ, कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, नोबल डिक्शन होना चाहिए, अच्छे से कनेक्टेड होनी चाहिए वो। थर्ड, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट मतलब, इसका मतलब अ ग्रेट वर्क, कोई भी एक अच्छा वर्क है तो उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ही गुड चॉइसेस होती हैं, गुड अरेंजमेंट होता है ऑफ वर्ड्स का। मतलब जो वर्ड हैं वो अच्छे से चुने गए हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सडन आपने कुछ भी वर्ड उठाया और लिख दिया। तो वर्ड्स का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, इस तरीके से हो कि वो एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करे, जो सुन रहा है उसको भी उसका अटेंशन होल्ड करके रखे। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों, और कहीं ना कहीं ब्यूटी को बढ़ाएं, टेक्स्ट की ब्यूटी को इन्हांस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने डेड लाइक कुछ भी चीज़ें लिख दी हैं। एक वर्ड ऐसा होना चाहिए, वर्ड अरेंजमेंट ऐसा हो, इट विल गिव ब्रीथ टू द डेड थिंग्स। कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कप है, टी का एक कप है, और वहीं पे कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे हाथ में एक प्याली है जो गर्म है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। एक चीज़ है जो कि वर्ड अरेंजमेंट उसका अच्छा है, एक तरफ सिंपली कोई चीज़ बस फेंक दी गई है, बोल दी गई है। तो इन्होंने बोला कि डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए, अच्छे से अरेंज होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि इमोशन जो है शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नेचुरली एक्सप्रेस्ड, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप कर रहे हो। इट शुड लुक लाइक रियल, कि अगर आप कोई वर्क लिख रहे हो तो ऐसा लगे कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ इमोशन को अराउज करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लॉलेस तरीके से वो इमोशन रीडर्स में आता रहे। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, प्लेजर दे, परसुएट करे उन्हें, रीडर्स को परसुएट करे, परसुएशन दे। अगर आप कोई एक अच्छी पोएम लिखते हैं लेकिन स्टिल इट्स नॉट एबल टू अराउज इमोशंस इन द रीडर, देन द वर्क, द पोइट्री, इट विल नेवर बी अ क्लासिकल थिंग, नेवर बी अ क्लासिक मटीरियल। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अच्छी तो थी लेकिन इमोशंस नहीं थे उसमें। फिफ्थ पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच एंड थॉट्स, पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अ पोइट शुड यूज perfect figure of speech in a way that it should not feel mechanical, ऐसा ना लगे कि मैकेनिकल है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई भी ऐसा फोर्सफुल चीज़ है। इट शुड यूज़ लाइक अकॉर्डिंगली, क्या चीज़ डिमांड कर रही है। ऐसा नहीं है कि मेटाफर की जगह आप फोर्सफुली वहाँ पर सिमिली यूज़ कर रहे हैं। नहीं, अगर सिमिली नहीं यूज़ हो रही है वहाँ पर, तब आप मेटाफर ही यूज़ करेंगे। वाई? क्योंकि वो डिमांड है उस लाइन की, उस टेक्स्ट बुक की। तो जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ लिखनी चाहिए, उसी चीज़ को यूज़ करना है। फिगर ऑफ स्पीच और थॉट वही होना चाहिए, फोर्सफुली कुछ भी नहीं घुसाना चाहिए। दैट फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ फीचर्स ऑफ फॉल्स सबलाइम। तो इसमें इन्होंने फॉल्स मतलब 4 ऐसे फीचर बताए हैं जो फॉल्स सबलाइम में होते हैं। कोई भी बैड वर्क है तो उसमें ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, 4 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट है यूज़ ऑफ पॉम्पियस एंड बॉम्बेस्टिक वर्ड्स। पॉम्पियस मतलब शो ऑफ करने वाले वर्ड्स, बॉम्बेस्टिक मतलब रियली बिग, लाइक उनका ट्रेंड नहीं है, बहुत ही से बढ़ा चढ़ा कर बोलती है बॉम्बेस्टिक टाइप में। तो इस तरीके की लैंग्वेज अगर किसी चीज़ में है तो वो क्या करेगी? इट विल टेक आउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट, वो ब्यूटी को निकाल देगी, एंड द वर्क विल बी वेरी सुपरफिशियल, कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं होती, बहुत ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, फालतू की चीज़ लिखती। कभी कभी आप कोई नॉवल पढ़ते हो और आपको लगता है यार ये क्या ओवर एक्टिंग कर रखी है, तो वो जो ओवर एक्टिंग वाली फीलिंग आपके माइंड में आई ना, वो होती है पॉम्पियस, कि आप शो ऑफ कर रहा था वो पर्सन, वो बुरा वर्क है, अच्छा वर्क नहीं है। सेकेंड है चाइल्डिशनेस, मतलब कि अगर एक पर्सन, कोई भी जो पोइट है या फिर जो भी बंदा लिख रहा है वर्क को,
विद द पर्सन इज़ नॉट यूजिंग प्रॉपर सेंस, कि वो कुछ भी बकवास कर रहा है, कोई भी चाइल्डिश चीज़ें बता रहा है। अगर कोई पर्सन कोई चीज़ लिख रहा है देन इट शुड बी इन वेरी मैच्योर्ड मैनर, कि आप अच्छे से मैच्योर हैं, उसके बाद जो आपके आइडिया हैं वो मैच्योर हैं। लेकिन अगर आप चाइल्डिश थीम को लिख रहे हैं, अगर मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ एंड स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विंकल ट्विंकल, देन दिस इज समथिंग विच इज़ चाइल्डिश। क्योंकि इतने बड़े होने के बाद ट्विंकल ट्विंकल की अगर मैं लिरिक बताऊँ कि इसमें ये मीटर यूज़ हुआ है, वो राइम यूज़ हुई है, तो दिस इज़ चाइल्डिश। वो सबको पता है। हमें कुछ मैच्योर बात करनी चाहिए, हमें अपने वर्क में कुछ अच्छे आइडियाज़ लाने चाहिए। देन वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज़ डिफेक्ट ऑफ स्टाइल, कि जब हम लिखते हैं तो हमारी जो स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जो सिंसियरिटी है वो साइड लाइन हो जाए। हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन वो पैशनेबल इतना ज़्यादा लिखना चाहते हैं कि सिंसियरिटी ही चली गई, कुछ भी लिख रहे हैं। तो क्या है कि स्टाइल अच्छा होना चाहिए। स्टाइल इन द सेंस कि अच्छी स्पीच हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, अच्छे थॉट्स हो। लैक ऑफ फैशन इनका फोर्थ पॉइंट है, मतलब इमोशन नहीं होंगे। अगर किसी वर्क में इमोशन नहीं है देन इट इज़ अ बैड वर्क, क्योंकि बिना इमोशन के फील नहीं हो सकता। ऑडियंस या फिर रीडर्स अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वर्क जो है वो बकवास ही होगा, एक बैड वर्क होगा, फॉल्स सबलाइन होगा। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इफ यू वांट टू प्रेस द बेल आइकन ओवर हियर, डू दैट। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।